हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरोही और अवरोही क्रम। यानी कि दोस्तों बढ़ते क्रम और घटते क्रम एक ऐसे शानदार ट्रिक के साथ आपको मैं आज समझाने वाला हूं कि आप अभी तक शायद इस ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़े होंगे। तो बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आज आपको, और अब मैं उम्मीद करता हूं आप एकदम बहुत ही विधिवत तरीके से आज सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक देखना है। अभी हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी संख्या है। जैसे दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है या अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, ये जानेंगे। और भिन्न संख्याएं भी जो होती हैं, यानी कि भिन्न जो होता है, अंशहर दोनों रहेगा, तो भी हम लोग कैसे पहचानेंगे, यानी कि कैसे बढ़ते क्रम और घटते क्रम के माध्यम से लिखेंगे। जैसे 6/8, 2/9, 7/3, 4/8, कोई भी संख्या है। इस प्रकार की अगर संख्याएं हैं तो हम इसको किस प्रकार से आरोही क्रम और अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखेंगे, आज हम लोग इस चीज को सीखेंगे। उसके बाद में हम लोग सीखेंगे दशमलव हो गया, और माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्याएं हैं। यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं इस वीडियो में कि ऋणात्मक संख्याएं, यानी ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो उनको भी किस तरह से आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाएगा, बहुत ही विधिवत तरीके से हम लोग समझेंगे। बस वीडियो आप अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं हम एक कॉमन सी संख्या से। कोई भी कॉमन संख्या ले लीजिए। आरोही क्रम पहले जान लीजिए। आरोही क्रम जो होता है दोस्तों, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम मीन्स होता है कि बढ़ते क्रम। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, बढ़ते क्रम, यानी कि इसको भी अगर आपको समझना है तो कोई भी चीज बढ़े, बढ़े मीन्स कि सबसे पहले छोटी है, उसके बाद उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, और अंततः सबसे बड़ी हो। बढ़ते क्रम इसको बोलेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी होनी चाहिए, यानी कि बेस वही रहेगा, और सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी कि अंततः सबसे बड़ी। अब हम बात करते हैं अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम मीन्स होता है दोस्तों, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मीन्स कि आप कह सकते हैं घटते क्रम। ठीक है, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन घटते क्रम बढ़ते क्रम करके भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो इसको आप जानिए। अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम। घटते क्रम में क्या आएगा दोस्तों कि बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, और अंततः हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से पहले आप ये जान लीजिए कि आरोही अवरोही, आरोही का मतलब ये होता है बढ़ते, अवरोही का मतलब घटते। अब आइए हम जानते हैं कि संख्याओं को, ठीक है, कि संख्याएं किस प्रकार से हम लोग जानेंगे कि कौन सी संख्याएं किस प्रकार से, यानी कि जैसे भिन्न संख्याएं हैं तो उनको किस प्रकार से हम घटते बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ये हम लोग सीखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे समझ लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए छोटी। अभी हम लोग एकदम स्टार्ट कर रहे हैं बेस से, तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा छोटी संख्याएं हैं। अब समझ लीजिए ये संख्याएं हैं, इस संख्याओं को हमको लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में मीन्स आरोही क्रम में क्वेश्चन दिया रहता है कि कौन सी संख्या आरोही लिखनी है, कौन सी अवरोही। आरोही क्रम में लिख लीजिए, समझिए से लिखना है। तो अगर ये इस टाइप का सवाल है तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, आरोही क्रम। आरोही क्रम मीन्स कि बढ़ते क्रम। ठीक है, तो बढ़ते क्रम कैसे जानेंगे। बढ़ते क्रम में आपको पहले ही बताया हूं कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, बड़ी बड़ी, तो यानी कि सबसे छोटी संख्या इसमें से हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो कितनी है, 26, यानी कि 26। उसके बाद अब देखिए सब में दोस्तों, ये उसके बाद बारी आती है इसकी। अब आप कहेंगे छोटी तो ये भी है, लेकिन जो हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो जो मैं लिखा उससे ऊपर हो और अदर संख्याओं से नीचे, यानी कि 68। अब इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, 156 ये होगी, और अगली संख्या है 199। उसके बाद हम लिख लेंगे 241, यानी अंत में सबसे बड़ी और पहले सबसे छोटी। ये होता है दोस्तों आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम। अब इसी को अगर अवरोही बोला जाता गया होता, अगर यही मान लीजिए क्वेश्चन अवरोही का होता कि अवरोही क्रम में लिखिए इसी क्वेश्चन को, तब क्या करते,
तब दोस्तों बस आपको क्या करना था, यही चीजें उल्टा कर देनी थी। यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और अंततः सबसे छोटी। यानी कि अभी जो ये आरोही क्रम में इसके टर्म में गया है, अवरोही क्रम होता तो यही ये उल्टा हो जाता, यानी कि फिर इधर से इधर साइड चला जाता, सबसे बड़ी पहले हो जाती और सबसे छोटी अंत में। यही है आरोही और अवरोही क्रम। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि भिन्न संख्याओं को कैसे हम लोग लिखेंगे आरोही अवरोही में। भिन्न संख्याएं का देखिए, एक तो मैं आपको विस्तार नियम समझाता हूं जो कि सब जगह आप नियम लगा सके। जैसे समझ लीजिए 6/8, 9/5, और देखिए आगे 9/5, 7/2, 8/3, 6/4। समझ लीजिए संख्या है, इसको हमको लिखना है किसमें, अवरोही क्रम में। ठीक, अवरोही क्रम। अब देखिए आप यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अवरोही क्रम में लिखना है मीन्स कि हमको घटते क्रम में लिखना है। सबसे पहले अभी हम इसमें पहचानेंगे कैसे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि इन संख्याओं का भाग कर दीजिए, यानी कि जो अंश है अंश में हर से भाग दे दीजिए। अब देखिए इसका आप इसमें भाग देंगे जब, तो आपको यहां पे प्राप्त हो जाएगा 0.5 इतना। ठीक, आप अगर 6 में 8 का भाग देंगे तो इतना प्राप्त होगा। देख लीजिए किस प्रकार से, 0.5 लेंगे तो 0 आएगा क्योंकि 6 छोटा है, 8 का पढ़ा जाएगा नहीं। अब 8 सत्ते 56, यानी कि 8 7 जा 56। अब यहाँ पे 4 ऋण करेंगे तो आएगा, कट गया, दशमलव से 1 0 हम और ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए 8 पंजे 40। ठीक, तो आप इसको मन से भी कर सकते हैं क्योंकि छोटा डिवीजन है। अगर आप मन से कर लेते हैं तो अच्छी बात है, मन से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस प्रकार से इसको भाग दे करके कर लीजिए। अब देखिए फिर इसका इसमें भाग दीजिए, 5 × 5। अब दशमलव लेंगे, फिर 5 8 40, इसका इतना आएगा। फिर इसका भाग देंगे आप, इतना आएगा। इसका इसमें देंगे तो इतना इतना 6 6 आता रहेगा। एक चीज जान लीजिए, अब एक चीज और आपको मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ। अगर दशमलव के बाद जैसे 6 6 6 आ रहा है इस प्रकार से, ठीक है, तो आप 2.66 लिखा करिए। अगर ये अगली संख्या यानी कि इसकी अगली संख्या 5 से ज्यादा है तो उसको एक आप बढ़ा के, जैसे 5 से ज्यादा मीन्स 6 7 8 है 9 है, तो वो एक संख्या बढ़ा देंगे, उसको लिख देंगे तो बस ये इतना ही मान होगा। तो आप इसको इस प्रकार लिख लीजिए, फिर इसका इसमें भाग दीजिएगा तो 4 × 4, 0.4 20। ये हो गया। अब हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि उसको हमको आरोही क्रम में किस प्रकार लिखना है और अवरोही क्रम में किस प्रकार। देखिए अवरोही क्रम में लिखना है यानी कि घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेनी है। अब इसमें से हम ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए इसमें हम जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 3.5 है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 3.5 कामा। अब इसके बाद उससे जस्ट छोटी, देखिए हमको भिन्न में लिखना है तो 3.5 सबसे बड़ी है, तो यानी कि इसकी जो भिन्न है वो कितना है 7/2। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 7/2। उसके बाद दोस्तों बारी आती है इसकी, यानी कि ये संख्या बड़ी है। अब इसकी भी इसका जो संख्या है 8/3, इसको लिख लेंगे हम 8/3। अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है 1.8 की। 1.5 है लेकिन वो छोटा है, तो पहले 1.8, और 1.8 की संख्या भिन्न जो है वो है 9/5। अब देखिए अब अगली संख्या है 1.5 यानी 6/4 कामा, उसके बाद 0.75 यानी कि 6/8। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। अगर अभी यही आरोही क्रम में लिखना होता हमको, तो देखिए आरोही क्रम, अगर ये हमको आरोही क्रम में लिखना होता तो दोस्तों बस सेम दैट इसको हम उल्टा कर देते, यानी कि जो ये इस प्रकार से लिखा गया है इसको हम इस प्रकार से लिख देते। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आरोही क्रम अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम समझ आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह से अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।